हेलो दोस्तों, आज हम बात करने हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पर शासकीय स्कूलों में तीनों लेवल की भर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी, कला, गणित, एसएसटी और भी कई पद है जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। जो भी यहाँ पर वेट कर रहे थे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी एक भर्ती आई थी, आप लोगों को पता है, क्योंकि मोस्टली जो है लगभग 800 से ज़्यादा पदों की भर्ती यहाँ पर चली हुई है। कहीं पर जो है आपके इंटरव्यू हो रहे हैं, कहीं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कहीं पर जहाँ पर भर्ती नहीं आ रखी थी वहाँ पर फाइनली भर्तियाँ अभी आ रही। ठीक है, अभी कितनी आएंगी कुछ एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं, कुछ भर्तियाँ बची थी जो अभी आ रही हैं। तो यहाँ पर लगातार भर्तियाँ आपको देखने को मिली, लगभग जो है कम से कम एक हफ्ते पहले दिया था एक नोटिफिकेशन, और एक और नया नोटिफिकेशन अब आ चुका है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि होशियार सिंह जो है यहाँ पर जैन बालिका इंटर कॉलेज यहाँ पर जो है आपके विकासनगर देहरादून में भर्ती निकली है। इसके लिए आप भी दूरभाष नंबर यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपके यहाँ पर सबसे पहले बात करें प्रवक्ता अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में प्रवक्ता विषय की निकली है पोस्ट। एक विषय है सामान्य अभ्यर्थी के लिए है। इसके लिए आपके पास अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना कंपलसरी है, यूटेट या सीटेट की जरूरत नहीं है। दूसरी पोस्ट अगर बात करें यहाँ पर, वो आपको निकल के आ रखी है एलटी कला। तो एलटी कला में आपके पास यहाँ पर ड्राइंग या पेंटिंग होना चाहिए, फाइन आर्ट से होना चाहिए, विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ये सॉरी एमए या एमए फाइन आर्ट जो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये एक पोस्ट निकल के आ रखी है, वो भी ईडब्ल्यूएस के लिए निकल के आ रखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यायाम शिक्षक है। तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षक में एक सामान्य के लिए पोस्ट है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए व्यायाम शिक्षक के लिए, और साथ में आपके पास जो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा है इसमें कम से कम 1 वर्ष का स्नातक या बीपीएड आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर एलटी हिंदी में निकल के आ रखे हैं, हिंदी में भी एक पोस्ट है सामान्य के लिए है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर इंटर में संस्कृत रहा हो या ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत रहा हो हिंदी के साथ ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए और यूटेट या सीटेट होना कंपलसरी है सेकेंड वाला। और वही बात करें यहाँ पर एलटी साइंस में, एलटी विज्ञान की पोस्ट निकली है, सामान्य की एक पोस्ट निकल के आई है। इसके लिए आपके पास यहाँ पर रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए, और या इंटीग्रेटेड बीएससी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूटेट या सीटेट होना कंपलसरी है और बीएड होना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर बात करें एलटी सामान्य के लिए, एलटी सामान्य का मतलब ये है कि एसएसटी के लिए है। तो एसएसटी में एक पोस्ट निकल के आ रखी है सामान्य कैटेगरी की। इसमें आपके पास यहाँ पर भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है और इतिहास है। इनमें से जो है इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपके पास होना चाहिए स्नातक में, और इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, यूटेट या सीटेट होना कंपलसरी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट अगर बात करें यहाँ पर गणित है, एक पोस्ट निकल के आ रखी है गणित में, जिसमें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट भरेंगे, और इसके लिए आपके पास पीसीएम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होना चाहिए, यूटेट या सीटेट होना कंपलसरी है। उसके बाद से यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक है। प्राइमरी शिक्षक में आप लोग देख सकते हैं 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। आप बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, नाम के आपके यहाँ पर अशासकीय स्कूल हैं, बाकी जो पे ग्रेड स्किल मिलते हैं सब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलते हैं, आपको पता है। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। सामान्य की एक पोस्ट है प्राइमरी में, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर डीएलएड होना चाहिए या बीएड। डीएलएड और बीएड दोनों ही आपके पास होना चाहिए, यूटेट फर्स्ट या सीटेट फर्स्ट होना कंपलसरी है। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून, यहाँ से आपको जो है फॉर्म मिलेगा 300 रुपये का, जिसमें आपको 300 रुपये का रेखांकित जो आपके पोस्टल ऑर्डर होता है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो लगाना पड़ेगा। और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम पे आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यहाँ पर 21 दिन के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा, और लास्ट डेट मैं बताऊँगा इसका। और इसके लिए यहाँ पर दूसरा आपको 21 दिन के भीतर आपको पंजीकृत डाक द्वारा भेजना पड़ेगा, या आपके पास स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रखा गया है कि आपके पास यहाँ पर उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। और फॉर्म फिल करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कहाँ मिलेगा वो बता दिया मैंने, और कौन से एड्रेस पे यहाँ पर लिफाफे में क्या लिखना है वो लिखा गया है। और साथ में आपको यहाँ पर जो है ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही अप्लाई कर पाएंगे इसमें, और सेवायोजन प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म का फॉर्मेट आपको पता ही है, जो फॉर्म मिलेगा उसी में जो है आपको डाक द्वारा आपको भेजना है, और उस पर जो है आपको टॉप पे उत्तराखंड में एलटी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पोस्ट कोड लिखना पड़ेगा। कोई लोग विज्ञापन संख्या बोलते हैं, तो विज्ञापन संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पर 01/2022 यहाँ पर है, इसमें आवश्यकता लिखा गया है, तो आवश्यकता लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको विज्ञापन संख्या रहेगा। और ये अशासकीय स्कूल की भर्ती है, ये अस्थायी नहीं होती, स्थायी होती है, जिसमें अस्थायी लिखा रहता है, लेकिन आपका स्थायी भर्ती में परमानेंट वैकेंसीज होती हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये इसकी लास्ट डेट अगर बात करूँ यहाँ पर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पब्लिश हो रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं 25, ठीक है 25 मतलब यहाँ पर जो है 22 को हुआ होगा, ठीक है 22 को इसका पब्लिश डेट है, तो 22 से आप लगा लीजिए 21 डेज ऐड कर लीजिएगा, लास्ट डेट आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।